हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो इस वीडियो में लाभ हानि के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा, एक व्यक्ति 25 रुपये में खिलौने खरीदकर 30 रुपये में बेच देता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये बताना। देखिए, 25 रुपये में खरीद कर तो ये कहलाता है हमारा क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस बराबर है हमारा 25। 25 में खरीद कर 30 में बेच देता है तो ये है हमारी सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस 30 रुपये। अब आप ये बताइए, इसने कोई चीज 25 में खरीदी और 30 में बेची तो यहाँ पे 5 रुपये का लाभ हुआ। तो यहाँ पे आपको लिख देना लाभ बराबर 5। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत सूत्र होता है हमारा, लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य सूत्र होता है। तो लाभ कितना हुआ, 5 हुआ, गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमारा 25 है तो यहाँ 25 लगा दीजिए। तो 25 एकन 25, 25 चौक 100 और 5 चौक 20। तो इसको जो लाभ हुआ वो 20% का लाभ हुआ। तो विकल्प नंबर हमारा भी सही हो जाएगा। चलिए अगला समझिए, प्रश्न नंबर दूसरा, उसको समझ लीजिए। एक बच्चा 25 रुपये में एक कलम खरीद कर, तो 25 रुपये में उसने कलम खरीदी तो ये हो जाएगी क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस बराबर है 25 रुपया हमारा। फिर इसके बाद 20 रुपये में बेच देता है, सेलिंग प्राइस है हमारी 20 रुपये। ठीक है, तो उसके द्वारा लाभ या हानि, अब आपको ये बताना लाभ हुआ या हानि हुई है। ठीक, वो भी प्रतिशत में। अब इस बच्चे ने 25 रुपये में खरीदा और 20 रुपये में बेचा तो बेटा यहाँ पे हुई है हानि। तो आप क्या लिखेंगे, हानि बराबर हुई है हमें 5 रुपया की। तो सूत्र हमारा यही रहेगा, बस यहाँ पे हानि लिखनी है और यहाँ पर हानि भी लिखनी है हमें। चलिए सूत्र लिख के दिखा दें हम आपको। तो यहाँ पे सूत्र होता है हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य। ठीक है, तो हानि हमारे पास कितनी निकल गई, 5 और गुणा 100 और क्रय मूल्य कितना 25 है। तो 25 एकन 25, 25 चौक 100 और 5 चौक 20। तो इसका आंसर निकला 20% की हानि इसको हो गई है। तो इसका विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा विकल्प नंबर हो जाएगा 20 सही हो जाएगा, ये वाला। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर देखिए 3। प्रश्न नंबर 3 ही टाइप हमारा अगला चलेगा। टाइप नंबर 2, ये अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछ ही दिया जाता है। तो इस प्रश्न कैसे हल करेंगे, देखिए जरा ध्यान से। कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरा खरीद कर, कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरा खरीद कर 11 रुपये में 10 संतरा बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है, ये बताना है। चलिए समझिए, इसके विकल्प हमने नहीं लिखे हैं, विकल्प लिख लें थोड़ा थोड़ा समझिए। तो देखो, 10 रुपये में 11 संतरा खरीदता है तो लिखने का तरीका देखिए। तो यहाँ पे पहले हम हल लिख लें, 10 रुपये में 11 संतरा खरीदता इस प्रकार। फिर इसके बाद 11 रुपये में 10 संतरे बेचता है, 11 रुपये में 10 संतरे बेचता है, ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे ऐसे लेकर कर देनी है। तो गुणा इसका इसमें गुणा करेंगे, गुणा हमेशा इधर से ही करेंगे। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे। तो जब इसका इसमें करेंगे 10 धाम 100 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे 11 11 में 121 हो जाएगा। तो ये जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 100 मिलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस। अब देखिए, कोई वस्तु आपने 100 में खरीदी, 100 में खरीदी और 121 में बेची तो यहाँ पे आपको लाभ होगा, क्या होगा, लाभ होगा। तो कितने का लाभ होगा, 21 रुपया का लाभ होगा। और भाई आपने 100 में खरीदा, 121 में बेचा तो 21 रुपये का लाभ हुआ। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत वाला सूत्र लग जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना है लाभ प्रतिशत का सूत्र जो होता है हमारा लाभ गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य, ये हमारा सूत्र होता है। मान लगा दीजिए लाभ कितना हुआ 21 रुपये का, तो यहाँ पे 21 गुणा 100 और क्रय मूल्य कितना 100 है तो यहाँ पे 100 लगा दीजिए। ये दो यानी 100 से 100 कट जाएगा तो इसका आंसर निकलेगा 21% लाभ। तो हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए इसका। अब प्रश्न नंबर हमारा 2 है, बिल्कुल इसी आधारित है, सेम वही सवाल है, बस थोड़ी संख्याएं चेंज हो गई, ध्यान समझिएगा। कोई बच्चा 16 रुपये में 9 संतरा खरीद कर, कोई बच्चा 16 रुपये में 9 संतरा खरीद कर 20 रुपये में 11
के भाव से बेच देता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई ये बताना है। तो करने का तरीका भाई है 16 रुपये में 9 संतरा खरीद कर, तो यहाँ पे लिखेंगे 16 रुपये में 9 संतरा खरीद कर, फिर 20 रुपये में 11 बेच देता है। ठीक है, यानी 20 रुपये में 11 के भाव से बेच देता है। अब यहाँ पे इसका गुणा इसमें करेंगे, तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16 का 11 में करें 176 और ये हो जाएगा 180, यानी इसका गुणा हमें इसमें करना है और इसका गुणा इसमें। और एक बात ध्यान रखिए, गुणा इसका इसमें होगा पहले। अब प्यारे भाई बता दूं, ये हमारा हो जाता है क्रय मूल्य और ये हो जाता है हमारा विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस बराबर। अब आप समझिए, देखो 176 रुपया में कोई चीज़ खरीदी, 176 में खरीदी और 180 में बेची, तो यहाँ पे हमें लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। और कितने का लाभ होगा? यहाँ पे लाभ होगा 4 रुपये का। 180 में से 76 घटा देंगे, 4 रुपये का लाभ होगा। तो यहाँ पे जो अभी सूत्र मैंने आपको बताया था यही वाला सूत्र लगेगा। तो यहाँ पे लिख देना लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना है 4 गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य कितना 176 है, 176 तो इसको 4 से काट दीजिए, तो ये 4 एकन 4 और 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16। अब ये हमारा फिर 4 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4 से काटेंगे तो ये 25 बार जाएगा और 4 एकन 4, 4 एकन 4। अब यहाँ पर जो बचा हुआ है 25 बटा 11, 11 का भाग 25 में लगाएंगे तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 सही 3 बटा 11% लाभ होगा इस बंदे को। तो इसका विकल्प नंबर हो जाएगा हमारा बी सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और प्यारे भाई छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिस भाई ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और कमेंट में आप जरूर बताना वीडियो कैसा लगा है। चलिए अगला देखिए, प्रश्न नंबर 3 कैसे हल करेंगे इसको हम। प्रश्न नंबर 3 है, इसी का प्रश्न है। चलो देखिए, अगर पहला दूसरा कम समझ में आया तो ये आपको 100% समझ में आएगा। चलिए समझिए। तो रुपये 5 के 6 की दर से केले खरीदे, यानी किसी ने 5 रुपये के 6 की दर से केले खरीदे और 6 रुपये 6 के 5 की दर से बेच दिए, यानी कि 5 रुपये में 6 केले खरीदे। तो जब इसको हम हल करेंगे बेटा, 5 रुपये में 6 केले खरीदे, अब 6 रुपये में 5 केले बेच दिए, 6 रुपये में 5 केले बेच दिए, तो इसके द्वारा हमें लाभ या हानि की गणना करनी है, वो भी प्रतिशत में। तो करने का तरीका क्या है, इसका गुणा इसमें करिए 25 और इसका इसमें करिए 36। ठीक, इसका इसमें करेंगे 25 और इसका इसमें करेंगे 36। तो ये यहाँ पे चाहो तो चलो चिन्ह भी लगा लीजिए इस प्रकार। तो ये हमारा कहलाता है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और ये कहलाती है सेलिंग प्राइस। तो अब आप ये बताइए, कोई वस्तु हमने 25 में खरीदी, 25 में खरीदी और 36 में बेची, तो यहाँ पे क्या हुआ? लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? हमें 11 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत बराबर जो हमारा सूत्र होता है अभी पीछे बताया था मैंने, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य। लाभ हमारे पास कितना है 11 और गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य कितना 25 है। तो 25 एकन 25, 25 चौकू 100 और 11 चौक 44%। तो ये प्रश्न का आ गया आंसर। तो भैया ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।